हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बताएं कि आपके हाफ ईयरली का टाइम टेबल आ चुका है। 20 नवंबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इस बार आपके दिसंबर पिछले साल आपके दिसंबर में एग्जाम होते थे, परंतु इस साल आपके हाफ ईयरली एग्जाम नवंबर में वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम भी आपके इस बार फरवरी माह के अंदर स्टार्ट होंगे। तो देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, परंतु आपका मैथ का एग्जाम 27 नवंबर को है। कब है आपके मैथ का एग्जाम? 27 नवंबर में। तो 27 नवंबर को ध्यान में रखते हुए हमने क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे बहुलक का। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। जो टोटल हमारे नंबर हो जाते हैं 4 नंबर। कितने नंबर हो जाते हैं? 4 नंबर का। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुलक के बारे में। देख, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन, तो आप आ सकते हो पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट मेरठ सिटी, जो कि नियर बाई पब्लिक पार्क है। वहां पर आइए और आपको नाम आकर फीस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और 100% गारंटी लेंगे आपके 90 प्लस मैथ में लाने के लिए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुलक। तो देखिए, पहले तो हमें पढ़ना है क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो टोटल बहुलक कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर। क्योंकि ये स्टैटिक सांख्यिकी है, जो बहुत बड़ी प्रश्नावली है, हमारे लिए कम से कम 13 नंबर के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 13 नंबर के। जिसमें से 3 चीजें होती हैं, एक तो होते हैं माध्य, एक होते हैं माध्यक और एक होता है बहुलक। 3 चीजें होते हैं। इनमें से आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुलक के बारे में। देखो, बहुलक टोटल हमारे एग्जाम के अंदर 4 नंबर का तो फिक्स है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर में से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमें आंकड़े दिए हुए बंटन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 5 7 4 2 1 2 6 2 का बहुलक ज्ञात करना। हमें क्या निकालना? बहुलक। देखो, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा ज्यादा हम ज्ञान आपको नहीं देने वाले। हम ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही हो सके, मैक्सिमम नंबर आ सके, इसलिए हम आपको शॉर्ट बताएंगे। देखो, इसका मतलब यही है कि जो संख्या अधिक बार रिपीट हो रही है, जो संख्या सर्वाधिक बार रिपीट हो रही है, वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को देखते हुए इसके अंदर हमें देखो, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो देखो, सर्वाधिक बार रिपीट कौन हो रहा है? 2। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2। तो इसका बहुलक भी क्या होगा? 2। तो देखिए, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करते हुए हमें तो ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम को क्रैक करना है और 90 प्लस नंबर लेकर आना हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 20734381 का बहुलक बताना। अब इसमें से वो संख्या देखने जो बार बार रिपीट हो रही है। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है? एक तो मेरे पास है 3 है। कौन सी संख्या है? 3। 3 कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। और बाकी के जो भी डिजिट दिया हुआ है वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं? 1 बार। तो हमारे पास बहुलक क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा आ गया आंसर, बहुलक क्या हो गया? 3। अब इसके अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंदर देखो कौन सा बहुलक हो सकता है हमारे लिए। हम देखते हैं, यहाँ पर भी देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। सर्वाधिक कौन आ रहे हैं? सर्वाधिक बार आ रहे हैं 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। तो हमारे पास क्या है? बहुलक। ये होगा 1 नंबर का। आपके एबीसीडी के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 नंबर में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट ही बताना है जो सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या है? बहुलक है। ये आएगा आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको शॉर्ट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद रखना है। हमारे साथ बने रहिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। अब दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। या हमें आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पर, हम इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? चलो
यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं बहुलक का फॉर्मूला। कहाँ पर लिखे, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद, इंटू के अंदर क्या आ जाएगा H, क्या आ जाएगा H। ये आपका है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सर अब कहाँ से आएगा F1, कहाँ F0 है, कहाँ F2 है, सबको छोड़ो, इधर ध्यान दो। आप तो 1 मिनट के अंदर देखते हैं। तो देखो बेटा आपको यह बारंबारता दी रखी है, क्या दे रखी है, बारंबारता। तो बारंबारता देखें, इसमें से देखो सबसे बड़ा अंक क्या है, इसमें से देखो सबसे बड़ा वाला अंक क्या है, इसमें से सबसे बड़ा अंक क्या है। सर इसके अंदर तो सबसे बड़ा वाला अंक है 23, क्या है 23। चलो इसको पकड़ लो, इसको नाम दे दो F1, क्या नाम दे दो F1। चलो F1 से पहले क्या था, एक से पहले क्या था, सर एक में पहले तो जीरो आवे, तो यहाँ पे लिख दो F0, क्या कहें F0। सर एक के बाद में क्या था, एक के बाद में सर दो आवे, तो इसको नाम दे दो F2, क्या नाम दे दिया F2। चलो एक बार वापस देखो, इसके अंदर हमें क्या करना है, बारंबार तक जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसको लेना है, ले लिया, और उसको नाम दे दो F1, मैंने दे दिया F1, F1 नाम दे दिया। अब इसमें से देखो F को छोड़ो, एक समझ लो, क्या है एक, एक से पहले क्या था जीरो, तो मैंने नाम दे दिया इसको जीरो। एक के बाद में क्या था दो, तो मैंने नाम दे दिया इसका F2। अब हमें क्या दिया हुआ है, जो F1 है ना उसी में से इसको देख लें निम्नतम सीमा, L को मतलब दिया करें निम्नतम सीमा, यानी इसके अंदर जो पहले रहेगा ये होता है L का मान, इसका मान दिया करें L का मान। जो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो डिफरेंट होता है ना अंतर, उसी को हम क्या बोलते हैं एच, उसी को हम क्या बोलते हैं एच, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, वही तो क्या होता है एच, क्या होता है एच। चलो एक बार वापस देखते हैं। चलो एल का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं एल की वैल्यू कितनी आ गई 35, और एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दोनों के बीच का अंतर कितना है 45 में से 35 चला जाए कितना बचेगा 10, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। F1 का मान कितना गया हमारे पास, F1 का मान है 23 F0 का मान कितना है हमारे पास 21, और F2 का मान कितना है हमारे पास 14, कितना है 14, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूले के अंदर, मैंने लिख दिया ना। क्या क्या हमें पता चल गए, एल की वैल्यू हमें पता चल गई, एच की वैल्यू F1 F0 F2 सबकी पता चल गई। चलो एक बार वापस देख लेते हैं हमें कैसे वैल्यू पता किया। बारंबार तक अंदर देखना, सबसे बड़ा वाला कौन सा है 23, उसी के ऊपर अंगुली रख लो, उसको नाम दे दो F1, क्या नाम दे दो F1, यानी एक आगे ना, एक से पहले क्या आता है जीरो, तो इसको मैंने नाम दे दिया F0। एक के बाद में क्या आता है दो, एक के बाद में दो ही तो आता है ना, इसको नाम दे दो F2, नाम दे दो F2। जो F1 है इसकी निम्नतम सीमा है उसी को नाम बोलते हैं L, और इन दोनों के बीच का डिफरेंट है अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं H। क्या गए, कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, जैसे रखेंगे काटा पाटे करेंगे उत्तर आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास L, L की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, चलो एक बार वापस फॉर्मूला रखे क्या, L का मान रख दो 35, क्या रख दो 35 प्लस F1, F1 का मान कितना है 23, तो यहाँ पे लिख दो 23 माइनस 21 अपॉन, अब देखो 2F1, 2F1 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, किसको F1 को, अगर 23 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 2 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 23 दोनों कितना होता है 46, 23 दोनों 46, तो यहाँ पे लिख दो 46 माइनस F0 का मान कितना है 21, तो यहाँ पे लिखो 21 माइनस 14 इंटू 10, इंटू के अंदर क्या लगाना 10, 10 कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, यहाँ से मैंने रख दिया 10। अब देखो यहाँ पर क्या हमें क्या रखना है 35 प्लस 23 में से 21 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। यहाँ पर क्या है 46, 46 में से देखो 21 भी माइनस का है, 14 भी किसका है माइनस का है, माइनस के माइनस कितने हो गए 35। चलो अगर 46 में से अगर मैं 35 को माइनस करूँ, अगर देखो अपन ये डायरेक्ट नहीं आवे ना, कि नहीं है 2 मिनट को रफ कॉपी निकालने, सबसे लास्ट वाला पेज उसमें से आप आराम से ऐसे माइनस कर सकते हो, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, ये मैंने लगा दी 11, इंटू किससे करना है 10 से, किससे करना है 10, देखो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 20, और 20 के अंदर किससे डिवाइड करना है 11 से, चलो 20 से डिवाइड करते हैं 11 को ना, अगर पॉइंटों के अंदर जाएगा पॉइंटों के अंदर जाने दो, हम क्या करेंगे इधर आराम से भाग दे दो, किसका भाग देना 11 का, 11 का भाग देना 20 के अंदर,
एन काइंड देखो टावर देखो गलती नहीं होनी चाहिए, हमें तो ऐसे सीखना है कि गलत नहीं होना चाहिए। चलो 11 के टेबल में 20 आ गए, तो 20 तो कोना 20 से पहले क्या आवे 11 आवे, कितनी बार में आवे एक बार में, तो यहाँ पे लिख दो 11। 20 में से 11 चले गए, बाकी कितने बच गए 9। फिर आप तो जावी को निकाली हो, भाग टूट गो अपन एला आ जाए, यहाँ पर लगा दो पॉइंट, बट पॉइंट लगा अटकाई जावे 0, कितना हो गए 90। 11 के टेबल में 90 आवे, कहीं 90 तो कोना, तो 90 के आस पास में कौन आवे, आस पास को मतलब छोटे वाली संख्या लेनी है। 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पाँच 55, 11 छक 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, कौन आता है पास में 11 8 88, यहाँ पर लिख दो 88 -2, तो यहाँ पर कितने हो गए 2 बच गए, तो यहाँ पर लगा दो 0, लगा दिया 0, कितना हो गए 20, 20 कितने और एक बार में आते हैं 11। हाँ चलो, पॉइंट के बाद में हमें मैक्सिमम 2 अंक ले लो, पॉइंट के बाद में कितने अंक ले लो 2। अब देखो हमारे पास क्या बच गया 35 प्लस 1.81, क्या गया ना। अब देखो 35, 35 पॉइंट से पहले इधर कितनी संख्या 1, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। पॉइंट के बाद में क्या 8 1, तो आप भी लिख दो 8 1, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, यही हमारे पास क्या है आंसर। हमने क्या किया था आराम से, अगर इसका एक क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया तो बहुलक कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व चुटकियों के अंदर सोल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, ये हमें सारणी बनाई हुई है। बारंबारता के अंदर देखना सबसे बड़ी वाली संख्या, क्या देखना सबसे बड़ी वाली संख्या, तो इसमें से सबसे बड़ी वाली संख्या क्या सर 23 है, तो 23 को नाम दे दो F1, क्या नाम दे दिया F1, F1, 1 से पहले क्या आता है सर 0, तो मैंने लिख दिया 0। सर एक के बाद में कहीं आवे 2, तो मैंने इधर लगा दिया 2। चलो F1 F0 F1 F2 तीनों के मान आ गए, और फॉर्मूले के अंदर क्या है सर एक तो हमें L चाहिए और एक हमें H चाहिए। जो F1 आया ना इसकी न्यूनतम सीमा है उसी को हम क्या बोलते हैं L, क्या नाम दे दिया लोवेस्ट लिमिट, उसी को नाम दे दिया L। और इन दोनों के बीच का डिफरेंट है अंतर है उसी को हम नाम दे दिया H, क्या नाम दे दिया H। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रख दिया, जो मैंने वैल्यू निकाली उसको मैंने साइड के अंदर रख दिया। देखो बेटा 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का भी आ सकता है, तो ये वैल्यू तो लिखना है, ये वैल्यू तो हमें लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता रहे हमने कैसे वैल्यू कहाँ सही हमने क्या क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है सारे लिखने बातें। फिर हमने क्या किया इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आई उसको मैंने पुट कर दिया था 35 प्लस F1 का मान क्या 23 माइनस 21 अपॉन 46, 46 कैसे आ गए सर, देखो जो भी F1 है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, किससे गुणा करूंगा 23 को, 23 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा 23 को डबल कितना होता है 46, 46 लिया करें मैंने लिख दिया 46। F0 का मान कितना है 21, F2 का मान कितना है 14, देखो ये भी माइनस का दोनों माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 35, यहाँ पर इधर हमने साइड में जोड़ा था। 46 में से अगर मैं 35 को माइनस करूंगा कितना बच जाएगा 11, यहाँ पर 10 क्या मल्टीप्लाई में क्या मल्टीप्लाई गुणा के अंदर है जब भी कोष्टक को चिन्ह आ जावे जब कोष्टक को चिन्ह हटाया करें अपन तो हमेशा गुणा दिया करे मल्टीप्लाई दिया करे, तो 10 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 20 अपॉन 11, यानी अभी 11 को भाग देना किसके अंदर 20 के अंदर भाग देना। अब हमें पता है एक बार तो जाएगा 11 के 11 11 दूना 22, 22 तो बड़ा रहेगा 20 छोटा आएगा, फिर हम भाग किसके अंदर जाएगा पॉइंटों के अंदर, तो हमने रफ कॉपी के अंदर आराम से मैंने भाग दे के देख लिया। और हमें दिए ध्यान रखना है पॉइंट के बाद में मैक्सिमम 2 संख्या ले सकते हैं 2 या 3, आप तो 2 लिया करो। देखो मेरे पास क्या गए भाग देने के बाद भाग पर ला रहे हैं 1.81, कितना गए 81, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.81, पॉइंट से पहले क्या 1, तो 35 से कितना हो गया 36, तो मैंने लिख दिया 36, और पॉइंट के बाद में क्या 81, तो मैंने भी क्या लिख दिया 81, ये हमारा क्या करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बहुलक का, उसको एक बार ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहते हैं उसी के बाद में हमें क्या निकालना है इसका आंसर निकालना है। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसकी बारंबारता दी हुई है। देखो सबसे पहले तो हमें शॉर्ट एंड स्वीट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बारंबारता में से सबसे बड़ा अंक क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा वाला अंक उसी को देखो आपको, इसमें से मेरे को सबसे बड़ा वाला अंक क्या नजर आ रहा है, मेरे को 25 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 25, सबसे बड़ा वाला अंक क्या मेरे पास 25,
मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा अंक है उसी को हम क्या नाम देना, F1। तो मैंने इसको नाम दे दिया F1। F1 नाम दे दिया ना। हमें पता है 1 से पहले क्या आता रे, 0 आता है, तो इसको नाम दे दो F0। फिर 1 के बाद में क्या आता रे, 1 के बाद में 2 आता है, तो इसको नाम दे दो F2। जो हमारे पास F1 है, इसकी निम्नतम सीमा है, लोवेस्ट लिमिट, उसी को हम क्या वो नाम दे देंगे L। क्या नाम दे देंगे L। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है उसी को हमें क्या नाम देना है, H। क्या नाम देना है, H। इन दोनों के बीच का अंतर, इसी को क्या नाम दे देंगे, H। एक बार वापस देखो, समझना, आप तो समझे एक बार एक्सप्रेशन को। बारंबारता के अंदर सबसे बड़ा वाला अंक है उसके ऊपर ध्यान रखो, हमारी नजरें कहाँ पर होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसके ऊपर आपकी नजरें डाल दो। इसके अंदर जल्दी से देखो कौन सा सबसे बड़ा वाला अंक, 25 है ना, तो 25 को देखो, 25 को देखते ही इसको नाम दे दो F1। क्या नाम दे दो, F1। ये आ गया F1। सर 1 से पहले क्या है, 0। क्या आ गया, 0। 1 के बाद में कहते हैं सर 2। ये आ गया ना, 1 0 और 2 आ गया, F0 F1 F2 तीनों मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, इसकी एल का मान चाहिए। एल का मतलब दिया गया है निम्नतम सीमा। क्या चाहिए, निम्नतम सीमा। जो F1 है उसी के ऊपर चले जाओ, तो लोएस्ट सीमा है ना, उसी को नाम दे दो एल। क्या नाम दे दो, एल। और इधर वाले क्या हो जाएगा, ये तो क्या है निम्नतम सीमा, ये आगे उच्चतम सीमा। इन दोनों के बीच का अंतर है, ये दोनों के बीच का क्या है, अंतर। उसी को हमें क्या नाम देना, एच नाम देना। क्या नाम देना, एच। एक बार वापस देखो, F1 F0 F2। एल का मान, ये निम्नतम सीमा यानी एल, और इन L1 एक बार वापस देखो, F1 F0 F2 आ गए ना। अब देखो निम्नतम सीमा L, निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा, और इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर ये आ गया, दोनों के बीच का अंतर आ गया ना, उसी को हम क्या नाम दे देंगे, H। क्या नाम दे देंगे, H। इसी के साथ हमने बोले का फॉर्मूला भी याद कर लिया था। बोले का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। क्या लिखना, इंटू H। अब देखो सबसे बड़ा वाला क्या, F1, फिर F0, फिर F2, सारा याद हो गया, कुछ नहीं। अब तो फॉर्मूले के अंदर रखो, सारा आंसर आ जाएगा। चलो एक बार मेरे को बताओ, एल का मतलब कितना आ रहा है, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 30, तो यहाँ पे लिख दो 30। एच की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 10 का, लिख दो 10। F1 का वैल्यू कितनी आ रही है, 25। F0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 22। ये मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला भी हमें पता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इस फॉर्मूले के अंदर इस सब की वैल्यू रखना है, क्या देगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ बाकी गुणा बाकी तो करना है। देखो करा 10 साल का करता है, हट के लिखो। F1 का एल की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहाँ पे लिख दो 30 प्लस। अब हमें क्या चाहिए, F1 की वैल्यू क्या है, 25, तो लगा दो कोष्टक 25 माइनस 20 बटा F2 F1, यानी F1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, 50 माइनस 20 माइनस 22 इंटू 10। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10 का, मैंने लिख दिया 10। चलो 30 का 30, 20 में प्लस का चिन्ह, तो लगा दो प्लस। 25 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5, लिख दिया 5। अब देखो 20 ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस को ऐड कर दो, कितने हो गए, 20 से 20 40, तो 42, कितना हो गए, 42। 50 में से 42 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 8। कितना बच जाएगा, 8। 42 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8। इंटू के अंदर क्या है, 10। अब देखो कोष्ट कटेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। 5 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 बटा के अंदर क्या देगा, 8। क्या देगा, 8। अब हमें 8 से डिवाइड करना है, किसको, 50 को। चलो 50 से डिवाइड करते हैं। अब देखो मेरे को तो याद है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत रहेगा, नंबर कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, 8 का भाग देना है। मारवाड़ी में 8 को भाग दे दो, 8 की पावड़ा में 50 के त्योहार में अवेर है, 50 के त्योहार में 8 के देखो, एक अठाटो बिंटा 8 पंजे 40, 8 संग 48, एक अठाटो बिंटा ओला 3 24, 4 32, 5 40, 6 48। तो त्योहार में आएगा 48, 48 सेट करने की आप तो भी लार कौन बचेगा, 2 बचेगा। अबे अब कहीं पॉइंट आग जाओ कौन, तो लगाओ पॉइंट, जगह 20, 20 आवेगा, 20 तो कोना में पेज लिखो ना, 20 नो 8 दूनी 16, तो 16 आवे, 16 आवे लिख दो। अब कौन बच गया, 4, जाओ कौन जन 0 करने,
8 टू 40, 40 तो है ना आज के टेबल में 5 बार में आ जावे, तो अपन लिख दो 5 बार में कौन आएगा साइज 40 आ जाएगा। हाँ, अब देखो हमारे पास कितना गया 30 प्लस 6.25, क्या करना 6.25, इसको जोड़ दो, जोड़ भी दिए, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट के इधर वाली संख्या कौन है थे, 30 और 6 कितने रहे 36, तो आप भी लिख दो 36, पॉइंट लगा दो, लारे पॉइंट के बाद जो संख्या वो लिख दो। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, यही आपका बहुलक है, क्या गया बहुलक। अब देखो मैंने कहा ना छोटा सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, परंतु आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का 4 नंबर फिक्स कर दिया है। कितने नंबर, 4 नंबर, क्योंकि बहुलक यानी मोड का 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, कैसे पता चलेगा बहुलक है, तो सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे बहुलक। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो अभी हमने किया ही है जस्ट, जस्ट क्या ना। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के 4 नंबर पक्के हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप नेट का अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट मेरता सिटी, वहां पर आप आ सकते हो हमारे से ऑफलाइन पढ़ने के लिए। जय हिंद।